are concerned about reports of the use of tear gas, water cannons and batons by the authorities against the protesters. Mr. Speaker, will the Minister of Foreign Affairs comment on the issue my constituents and Canadians have been raising? दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, किसान आंदोलन की गूंज अब विश्व भर में सुनाई देने लगी है। आपको हम आगे बढ़ने से ये पहले बताते हैं कि इससे पहले जो CNRC पर एक आंदोलन हुआ था वो भी देशव्यापी नहीं था, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया था और इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी वहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे थे। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, लंदन और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर CNRC को लेकर प्रदर्शन होने लगे थे और वो इंटरनेशनल हो गया था। इसी तरह से आज ये किसान आंदोलन भी अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, इंटरनेशनल हो गया है। आपको उसकी हम एक झलक दिखाते हैं। No farmers, no food, no future. Mr. Prime Minister, stop doing whatever is it you're doing. We need the farmers, not only in India, all over the whole world. मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हालांकि इस आंदोलन और उस आंदोलन में एक बड़ा फर्क ये है कि लंबे वक्त तक वो आंदोलन चला, लेकिन सरकार की किसी संस्था या सरकार के किसी भी मंत्री या जिम्मेदार शख्स ने उन आंदोलनकारियों से बात नहीं की थी। जबकि किसान आंदोलन में एक अच्छी बात यह है, एक अच्छा शगुन ये है कि किसान आंदोलन के साथ सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है और बातचीत का दौर चल रहा है। चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को हुई थी और 5वें दौर की बातचीत अब 5 दिसंबर को होने जा रही है, जिसमें कुछ निष्कर्ष निकलने की कुछ आशाएं जताई गई हैं। हालांकि किसानों ने लंच था उसकी दावत को और ऑफर को ठुकरा दिया था और उन्होंने उसके बाद शाम की चाय में भी पकौड़े और चाय उनके ही अपने आंदोलन स्थल से ही आए थे और उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि हम जो वहाँ हमारे आंदोलनकारी भाई बैठे हैं, साथी बैठे हैं, हम उन्हीं के साथ ये लंच की प्रक्रिया नीचे बैठकर करेंगे और उन्होंने नीचे बैठकर वो खाना लंच का खाया था, लंच किया था। इसके अलावा जो एक खास बात थी, इसमें किसानों का जो स्वाभिमान था वो बड़ा बुलंद नजर आ रहा था
और किसान के स्वाभिमान का ये हाल कि मेहमान बन के आए लेकिन लंगर में था उनका अपना खान पान, तो उन्होंने किसी भी सूरत से मरूब होने की बात उनके अंदर नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं आपसे वो बहुत अहम यह है कि जो विदेशों से खबरें आ रही हैं वो ये कि कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर किसान आंदोलन की गूंज बहुत जोर शोर से नजर आई, और जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो पंजाब प्रोविंस के ही हैं, पंजाब प्रांत के हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है, भारतवर्ष के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि भारत के लोग इंग्लैंड और कनाडा और इवन अमेरिका के अंदर भी इस तरह में अपनी रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। चाहे वो ये अलग बात है कि वो हिंदुस्तान से यानी वो प्रवासी भारतीय कहलाते हैं और हिंदुस्तान से एक ज़माने पहले एक वक्त पहले चले गए थे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं कैनेडियन पार्लियामेंट की तरफ, जहां रचना सिंह जो है वो अपनी बात रख रही हैं और किस तरह से वो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को इस बात के लिए प्रेरित कर रही हैं कि वो भारत सरकार से, मोदी सरकार से बात करें। इस वक्त जो 26 तारीख का वाक़या पेश आया था किसानों के ऊपर पानी की बौछारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था, यानी शक्ति का इस्तेमाल किया गया था, उसके खिलाफ किस तरह से जो है वो कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज उठी है। पहले हम सीधे लिए चलते हैं आपको कैनेडियन पार्लियामेंट की तरफ। For Calgary Skyview. Mr. Speaker, the right to peacefully protest is a fundamental right in a democracy. Thousands of farmers from across India, including Punjab and Haryana, have been protesting recent changes in agriculture policy. Canadians here at home with ties to Indian farmers are concerned about reports of the use of tear gas, water cannons and batons by the authorities against the protesters. Mr. Speaker, will the Minister of Foreign Affairs comment on the issue my constituents and Canadians have been raising? Honourable Minister of Foreign Affairs. Mr. Speaker, I'd like to thank the member for a very important question that many members of this House and many Canadians are concerned about. We are concerned about the violence that we've seen over the weekends as farmers march peacefully to Delhi. Freedom of protest peacefully, Mr. Speaker, is a fundamental right that must be respected. We believe in strong dialogue with India. That's why we made representation at senior levels over the weekend, both here in Ottawa and in Delhi, Mr. Speaker. Thank you very much. तो दोस्तों ये था कनाडा की पार्लियामेंट का सीन जो हम आपको दिखाना चाहते थे। इस तरह से जो है वहाँ के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि हमने जो है वो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है और जल्द ही हम मोदी सरकार से इस संबंध में बात करेंगे कि वहाँ पर जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो है वो बात रखने के लिए सरकार के पास जा रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके ऊपर शक्ति का इस्तेमाल हुआ है, यह अमानवीय है, संवैधानिक है और गैर कानूनी है। इस पर हालांकि भारत सरकार ने जो है वो सख्त एक्शन लेते हुए कहा है कि कनाडा को या किसी भी दूसरे देश को हमारे अंदरूनी मामलात में दखल देने की ज़रूरत नहीं है और फ़ौरन वहाँ यानी एम्बेसडर को तलब करके उनसे बात की गई है और तो उनको बताया गया है कि वो फ़ौरन इस बात की सूचना दें अपने प्राइम मिनिस्टर को। और इस पर ये रुख जो सरकार का रहा है वो जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होना भी चाहिए था। जाहिर है कि हमारे अंदरूनी मामलात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंट्रीज़ यानी दूसरे देश हमारे अंदरूनी मामलात में दखल देते हैं उनको नहीं देना चाहिए। जब ऐसे हालात में जब सरकार खुद किसानों के साथ बातचीत कर रही हो और उनका सरकार का जो रुख है वो लचीला है, अड़ियल रवैया उनका नहीं है, 1 इंच या 1.5 इंच पीछे हटने की बात कभी नहीं की गई है इस मामले में। और हम उम्मीद करते हैं कि वो 1 इंच 2 इंच नहीं बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर किसानों को गले लगाएंगे, किसानों के हित में बात करेगी सरकार। ऐसा हमारा मानना है और ऐसा होना भी चाहिए, चूंकि जाहिर है किसान समझ चुका है इसके नतीजे अच्छे निकलने वाले नहीं हैं और ये यानी पूंजीवाद को बढ़ावा देगा ये कानून और किसानों का कहीं ना कहीं इसमें शोषण होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों ये प्रोग्राम हमारा आपको कैसा लगा इसमें अपना जरूर कमेंट डालिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।